हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मेरा व्लॉग शुरू हुआ है सुबह साफ़ सफाई से। आज सुबह जल्दी उठ के मैंने ऊपर पहले सफाई करी, उसके बाद मैं आ गई आज नीचे सफाई करने के लिए। अभी ऊपर बच्चे और हस्बैंड सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि फटाफट से आज नीचे की सफाई करके काम निपटा लेते हैं। सीढ़ियों पे झाड़ू मारने के बाद मैं आ गई हूँ बरामदे में झाड़ू लगाने। अच्छे से झाड़ू लगा ली थी, उसके बाद अब ले आते हैं मॉप और लगा लेते हैं पोछा। ये मेरे घर का एंट्रेंस है, जहाँ पे मैंने ये एक शो पीस रखा हुआ है और छोटे छोटे से प्लांट रखे हुए हैं। नीचे ही बच्चों का स्टडी रूम है, जहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं। तो चलिए, मॉप ले आई हूँ, पहले लगा लेती हूँ सीढ़ियों पे पोछा। और सीढ़ियों के साथ साथ ही यहाँ नीचे भी जल्दी से मॉप लगा लेंगे, क्योंकि उसके बाद मुझे बच्चों का रूम क्लीन करना है। सारी सफाई करने के बाद अब साफ़ कर लेते हैं बच्चों का स्टडी रूम। बच्चे यहीं बैठ के पढ़ाई करते हैं और फिर सारा सामान एज़ इट इज़ छोड़ के चले जाते हैं, जिससे कि फिर मुझे बाद में अरेंज करके रखना पड़ता है। तो चलिए, पहले टेबल पे झाड़ू मार लेती हूँ। पूरे रूम में अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद मैं कर लूँगी यहाँ की डस्टिंग। बच्चों के बैग्स उनकी जगह पे रख दूँगी और एक एक चीज़ को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। बच्चों की चेयर भी बहुत गंदी हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसे भी क्लीन कर लेते हैं।
झाड़ू और डस्टिंग करने के बाद अब फिर से वही बारी आ गई है यहाँ पे भी मॉप लगाने की। तो यहाँ पे भी जल्दी से मॉप लगा लेते हैं। आपने हमेशा व्लॉग में मेरे ऊपर घर पे डस्टिंग, क्लीनिंग, झाड़ू पोछा करते हुए देखा है। ये मेरे घर का नीचे का पोर्शन है, जहाँ हमने सिर्फ पार्किंग दे रखी है और बच्चों की स्टडी रूम को रखा है। यहाँ पे बच्चे आराम से पढ़ाई कर लेते हैं। बिना किसी डिस्टर्बेंस और शोर शराबे के। सारी सफाई करने के बाद अब मैं आ गई हूँ ऊपर सुबह की पूजा पाठ करने के लिए। तो चलिए पूजा पाठ कर लेते हैं। और चढ़ाए आते हैं तुलसी जी में जल। उसके बाद हस्बैंड ने चाय बना ली थी, जो कि उनका डेली का काम है, और हम साथ में ही रोज़ सुबह चाय पीते हैं। तो अब पी लेते हैं हस्बैंड के साथ बैठ के चाय और कर लेते हैं ढेर सारी बातें। ये मेरे पूरे दिन का सबसे सुकून का टाइम है, जो कि हम दोनों रोज़ साथ में बिताते हैं 15 से 20 मिनट ज़रूर। क्योंकि इसके बाद हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं और मैं अपने घर के कामों में लगी रहती हूँ, तो टाइम मिल नहीं पाता और ना शाम को मिल पाता है बैठने का टाइम। तो थोड़ा सा समय साथ में बिता लेना बहुत ज़रूरी है। चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में खाने की तैयारी करने। आज खाने में मैंने बनाया है कढ़ी चावल और रोटियाँ। क्योंकि आज मुझे जाना है हस्बैंड के साथ बाहर मार्केट, थोड़ा बहुत घर का सामान लेने। तो मैं बच्चों के लिए लंच बना कर जाऊँगी। इतनी गर्मी में वैसे भी कुछ खाने का मन नहीं करता, और इन दिनों मुझे लगता है कढ़ी बेस्ट है। कढ़ी एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई खुश होके खाता है, चाहे बड़े हों या फिर बच्चे। बेटा चावल कम खाता है, इसलिए मैंने उसके लिए थोड़ा सा आटा लगाया ताकि मैं उसके लिए फुलके बना सकूं। एक साइड मैंने कढ़ी बॉईल करने रख दी थी और साइड में बना लिए थे पकोड़े। जब तक मेरी कढ़ी रेडी होगी, मैं बना लूँगी बच्चों के लिए ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा वाला दूध।
इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा, थोड़ी सी ठंडाई, थोड़ी सी चीनी। अब इसे कर लेंगे ब्लेंड। और दे दूँगी बेटी को पीने के लिए। पकोड़े बन के रेडी थे तो मैंने उसी बर्तन में थोड़ा सा बेसन घोल लिया है ताकि मैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए बना सकूं बेसन के चीले। अब इस घोल को रेडी करके मैं साइड में रख दूँगी। और साथ के साथ यहाँ पे किचन को क्लीन कर लूँगी। अब कर लेते हैं कढ़ी में तड़का लगाने की तैयारी। तड़के के लिए मैंने कट करे हैं थोड़े से प्याज, लहसुन और 2-3 हरी मिर्च। प्याज को चॉपर में चॉप कर लूँगी। और पकोड़ों को डाल दूँगी कढ़ी में ताकि अच्छे से कढ़ी में पकोड़े सेट हो जाएं। तो चलिए प्याज चॉप हो गया, जल्दी से लगा लेते हैं अपनी कढ़ी में तड़का। इन दिनों इतनी ज़्यादा गर्मी है कि किचन में खड़े होना भी बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो चुका है। ना तो खाना बनाने का मन करता और ना ही खाने का। पर फिर भी चाहे कितनी गर्मी हो खाना तो बनाना ही पड़ता है। अपने लिए तो एक बार को ना भी बनाए पर बच्चों के लिए तो बनाना ही पड़ता है, और वो भी तीनों टाइम। तो चलिए गर्मी की ना सोचते हुए जल्दी से अपना खाना रेडी करते हैं। प्याज फ्राई हो गए थे, इन्हें मैं मिक्स कर दूंगी कढ़ी के साथ। और अब बना लूँगी अपने लिए बेसन के 2 चीले, जो कि मैं ब्रेकफास्ट में खाऊंगी। हल्का हल्का दोनों साइड घी लगा के अच्छे से सेक लेंगे चीले को।
साथ के साथ मैं रख दूँगी चावल भिगाने, ताकि जब तक मैं ब्रेकफास्ट करूँ चावल 10-15 मिनट भीग चुके हों। 10-15 मिनट पहले चावल भिगा के रखने से चावल अच्छे बनते हैं। चलिए, चावल मैंने अच्छे से धो लिए थे। अब इसमें पानी डाल के मैंने इसे रख दिया है और अब लगा लूँगी अपनी प्लेट। थोड़ा सा मिर्च का अचार और बस मेरा नाश्ता रेडी है। नाश्ता करके मैं यहाँ पे आ गई हूँ बेटी के बाल बनाने, जो उसकी चोटी करनी है क्योंकि वो जाएगी ट्यूशन। अभी छुट्टियां पड़ी हुई हैं तो बच्चों के ट्यूशन सुबह के कर दिए, मॉर्निंग के, तो बेटी जाती है अब सुबह ट्यूशन। ये देखिए इसकी मस्ती। अब बारी आ गई है बेटे के लिए मिल्क रेडी करने की। वो ठंडाई वाला दूध नहीं पीता है, वो पीता है रूह अफ़ज़ा वाला दूध। तो ठंडा ठंडा मिल्क उसके लिए भी रेडी कर देती हूँ और बेटी को भी दे देती हूँ। बेटी के बहुत नखरे हैं कि इसमें बादाम आ रहे हैं, इसमें ये आ रहे हैं, क्योंकि मैंने उसमें थोड़ी सी ठंडाई मिलाई थी बादाम डाल के। बेटी ट्यूशन चली गई थी अपना मिल्क फिनिश करके। अब बना लेते हैं जल्दी से चावल। चावलों में मैं लगाऊंगी तड़का, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी दालचीनी की स्टिक डाल के। दालचीनी की स्टिक डालने से बहुत अच्छी खुशबू आती है चावलों में से। और बेटी की वाटर बॉटल भर दूंगी ठंडे पानी से, ताकि वो ट्यूशन ले जा सके। तो चलिए फाइनली अब हम आ गए हैं। ये है इवनिंग टाइम और हम हस्बैंड वाइफ आ गए हैं आज बाहर। शाम का टाइम था तो हमने सोचा कि हल्का फुल्का कुछ खाया जाए, तो हमने ले लिए थे ये कॉर्न, जो कि बहुत टेस्टी थे। उसके बाद में आ गई मार्केट, क्योंकि मुझे लेना था घर का थोड़ा बहुत सामान। वो मेरा कितने का? इसमें की बेटी के अम्ब्रेला लेना था, उसके लंच बॉक्स के बैग लेने थे छोटे छोटे। आपने साथ में काट लिया। अम्ब्रेला वगैरह लेने के बाद मैं आ गई हूँ एक शॉप पे जहाँ मिलते हैं कॉटन के बहुत अच्छे सूट। तो आज मैंने लिए थोड़े से अपने लिए कॉटन के सूट, जो कि इतनी भयंकर गर्मी में मैं पहन सकूं। यहाँ पे सभी सूट बहुत अच्छे थे, पर मैंने लिए आज थान में से फैब्रिक कटवा के सूट। उसके बाद मुझे लेना था एक छोटा अम्ब्रेला अपने भतीजे के लिए, तो मैं आ गई शॉप पे। ये भैया ने बाहर एक
शॉप के बाहर सामान रख रखा था, तो मैंने सोचा चलो एक अम्ब्रेला इनसे भी ले लेते हैं। और यहाँ मिल गया मुझे उसके लिए छोटू सा अम्ब्रेला। वैसे तो अभी बच्चों के स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, पर स्कूल खुलने के बाद बच्चों को स्टैंड से घर लाना होता है, तो अम्ब्रेला चाहिए होता है। और धूप बहुत तेज़ है। उसके बाद हमें लग गई भूख। सारी शॉपिंग करने के बाद हम हस्बैंड वाइफ आ गए फिर से कुछ खाने, पर खाने में हमें चाहिए था हेल्दी ऑप्शन, तो हमने मंगवा ली ये राज कचौरी, जो कि फिलिंग भी है और हेल्दी भी है, और साथ साथ ठंडी ठंडी बहुत टेस्टी लगी।